Hi guys, I am C. Sakshi Agrawal and welcome to this new video. This video is specifically for those students जो आफ्टर मैरिज सीए जर्नी को अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं बट दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि अभी कंप्लीट करें नहीं करें, कैसे करें, क्या अप्रोच रखें। बिकॉज वो एग्जाम तो दे रहे हैं बट बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पास में जो स्टडी टाइम है वो बहुत कम है एंड वो इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू क्लियर इन द एग्जाम। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जो अपना सीए जर्नी 8 to 10 ईयर्स के बाद में रिज्यूम कर रहे हैं एंड नाउ दे आर कन्फ्यूज कि कैसे हम अपने स्टडी प्लान को रखें, अप्रोच कैसा रखें, बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हो गया है एंड मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। सो आप कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। सो येस, दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू ऑल। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि क्या हम कंप्लीट करें या नहीं करें, बिकॉज अब हम अटेम्प्ट तो दे रहे हैं बट क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर अब हम इतने साल बाद हम फिर से देने का सोच रहे हैं तो क्या अब हमसे होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप बैठो और सोचो कि क्या आपको लगता है कि आपको ये कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए या नहीं। बिकॉज सी आपका पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपको आके मोटिवेट करेगा कि हाँ आप कंप्लीट कर लो, आपको 2-3 दिन 4 दिन मोटिवेट कर सकता है, डेली डेली तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। इट्स यू जिसको बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्या आपको कंप्लीट करना है या नहीं करना है। एंड जब आप ये सोच रहे हो तो छोड़ दो कि कितने आपको अटेम्प्ट्स लगे थे, कितने आपके फैमिली सपोर्टिव है नहीं है, यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितना टाइम मिल पा रहा है, ये सारी चीज़ें छोड़ के एक बार के लिए आप ये सोचो कि क्या आपको सच में कंप्लीट करना है क्या ये कोर्स। बिकॉज यू नो कि ये कोर्स आपका टाइम एंड पेशेंस तो मांगेगा ही, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वाई क्लियर होना। इसीलिए आई वॉन्ट यू टू सिट एंड थिंक कि क्या कंप्लीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आई थिंक कि आपको कंप्लीट करना है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, बहुत ध्यान से सुनना है बिकॉज सी अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप स्टडी करने बैठोगे, आप स्टडी करने बैठोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें तो है जो आपकी छूटेगी। मतलब इतने ज़्यादा आप फेस्टिवल्स में एक्टिव नहीं रह पाओगे, आपको जो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंप्लीट नहीं होगी इतनी ज़्यादा। तो फिर आपको बहुत सारे लोग होंगे आपके सराउंडिंग्स में जो यह बात आपको बोलेंगे कि हाँ आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, घर में ये नहीं किया, वो नहीं किया, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए आपको वो सभी लोगों की बातें को सुनना ही नहीं है, आप अपने कान ही बंद कर लो, जाने दो। आई नो कि ये चीज़ बोलने में बहुत आसान है एंड करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट होगा। बट येस, अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर 24 में है या फिर आप मई 25 के लिए टारगेट कर रहे हो तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो ये सारी चीज़ें। बिकॉज सिर्फ वैसे भी आप किसी को जवाब दोगे तो फिर वो और आपको कुछ बोलेंगे, फिर आप और बैठ के वो चीज़ों के बारे में सोचोगे और अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। तो उससे बेटर है कि आप उनकी बातों को सुनो ही मत। मेक श्योर करो कि आपका जो रिजल्ट है वो उनको आंसर दे दे सब चीज़ों का। आपको भी पता है कि रिजल्ट जो बिफोर मैरिज आता है एंड आफ्टर मैरिज आता है तो उसमें फ़र्क होता है। बिकॉज बिफोर मैरिज आपके पास थोड़े से लोग हैं जिनको आपको जवाब देना है, बट आफ्टर मैरिज मतलब उनकी साइड की भी फैमिली है, आपकी साइड की भी है, एंड इसीलिए जो नंबर ऑफ़ पीपल टू होम यू आर आंसरेबल वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप मेक श्योर करो कि जब वो रिजल्ट आए तो अब उन सबको एक साथ ही जवाब मिल जाए, इंडिविजुअली आप एक एक को जवाब देने मत बैठो। एंड येस डेफिनेटली आप में से ऐसे भी बहुत सारे होंगे जिनकी फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, तो फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अगर फैमिली सपोर्टिव होती है तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। सो इफ़ योर फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, इफ़ जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है अगर वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो फिर डेफिनेटली आपको फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं है तो भी थोड़े टाइम के लिए डू नॉट आंसर देम, मेक योर रिजल्ट आंसर देम, राइट। एंड सी ऐसा नहीं है कि आप अकेले इस जर्नी में आफ्टर 30-35 एज, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज आप कंटिन्यू कर रहे हो। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, इवन मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ही इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो आफ्टर मैरिज दे आर कंटिन्यूइंग। तो येस देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग, बट इफ़ यू नीड समवन जो कि आपको एक प्रॉपरली गाइड कर दे, आपको प्रॉपरली मतलब टारगेट्स आपके एक स्ट्रैटेजिकली प्लान कर दे, आपको भी हो कि नहीं डे एंड पे मुझे किसी को अपडेट करना है तो फिर मैं उस हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, तो फिर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। एंड इफ़ यू नीड कि एक बार का ही मुझे गाइडेंस चाहिए तो फिर मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर 1-to-1 जो इंस्टेंट सेशन होता है मेरा, तो उसके लिए भी आप जा सकते हो, सो दैट आपकी स्ट्रैटेजीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, राइट। बिकॉज सी एक तो टाइम है कि टाइम आपको देना ही पड़ेगा, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि स्ट्रैटेजिकली जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स 11-12 आवर्स स्टडी कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट क्लियरिंग तो वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि वो जो स्ट्रैटेजी उन्हें फॉलो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप भी अगर पहले आप अटेम्प्ट्स दिए हैं इतने बट इफ़ यू कुड नॉट क्लियर, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टडी नहीं कर रहे हो, बट आपकी स्ट्रैटेजी शायद कहीं ना कहीं गलत जा रही है। इफ़ यू हैव समवन विथ यू जो आपको गाइड कर सकता है तो आप
आप उनसे गाइड लो। आपके कोई भी फैमिली में ऐसा कोई है जो रिसेंटली क्लियर किया है तो आप उनसे कुछ गाइडेंस ले सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ नहीं हो सकती तो फिर यू कैन एनरोल फॉर माय मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उसमें तो डेली मेरा वॉच रहेगा कि आप कितना स्टडी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। एंड एवरी 10th डे वी हैव सेशन अगेन। तो वो एक मोमेंटम में स्टडी हो जाता है बिकॉज हम अकेले हो जाते हैं इस जर्नी में एंड नो वन इज़ देयर विद अस। सो इफ़ यू नीड द गाइडेंस दैन येस आई एम हियर फॉर यू, बट मेक श्योर कि आप एक बार के लिए ही अपना टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे क्लियर करना है तो फिर क्लियर करना है। बाकी सारी चीज़ें इतने दिनों के लिए थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई तो भी चलेगी बिकॉज सी एग्जाम्स भी हर साल आते हैं एंड फेस्टिवल्स भी हर साल आते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि कौन सी चीज़ को आप पोस्टपोन कर सकते हो। एंड यस इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अपना जो वाई है कि वाई आई वॉन्ट टू क्लियर इन दिस अटेम्प्ट वो क्लियर कर रहे हो, तो उससे आपको डेली मोटिवेशन रहेगा। एंड यस अगर और भी कोई सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है तो वो चीज़ तो आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो। बट इफ़ यू नीड अ पर्सनलाइज स्टडी प्लान और इफ़ यू नीड सम गाइडेंस तो उसके लिए यू कैन एनरोल। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो कि ऑलरेडी मैरिड and they have joined mentorship program because now they want to clear, because now they want to go strategically and well prepared before exams. So yes, it's your choice. अगर आप खुद से कर सकते हो तो वैसे कर लो, अगर आपको चाहिए कि कोई आपको गाइड कर दे तो आप मेंटरशिप ले लो। बट मेक श्योर कि आप इस अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हो। अब बस हो गया है ना, कितनी बार अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स, मई नवंबर आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके साथ साथ आपके फैमिली में जो है तो वो भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एंड ये इरिस्पेक्टिव ऑफ यू आर मैरिड और नॉट, बट ये चीज़ होती है थोड़ी सी। सो येस डेफिनेटली गो स्ट्रैटेजिकली विद दिस एंड सी आपके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज आप फॉर्म फाइल कर सकते हो नवंबर 24 के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो ना कि कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड इस अटेम्प्ट के लिए तो आप फॉर्म फिल कर दो। नवंबर 24 का फॉर्म आज भी ओपन है। एंड यस पहले तो ये अगस्त में क्लोज हो गए थे ये फॉर्म्स, बट अभी 2 दिन के लिए ओपन हुए 11 एंड 12 सितंबर एंड आज 12 सितंबर है। सो मेक श्योर दैट आप अगर सोच रहे हो एंड आपको लगता है कि आपको क्लियर कर लेना चाहिए तो आप फॉर्म फाइल कर दो एंड गो स्ट्रेटेजिकली। 45 to 50 डेज में भी क्लियर करना पॉसिबल है, मैंने खुद ने किया है। सो येस डेफिनेटली आई विल हेल्प यू विद दिस। एंड अगर आप मे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर वैसे कर लो, बट मेक श्योर दैट यू आर क्लियरिंग इन दिस अटेम्प्ट बिकॉज सी हम सबको पता है कि आप सीए को छोड़ सकते हो बट सीए आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप क्लियर नहीं करोगे। वो हर बार वो फीलिंग आ जाती है काश वाली कि काश मैंने कंप्लीट कर लिया होता, मैंने एक बार और अटेम्प्ट दे दिया होगा, काश मैंने थोड़ा सा और टाइम डिवोट करके ये चीज़ कंप्लीट कर ली होती। सो येस ये चीज़ आप ना फील करो एंड इसलिए मेक श्योर कि आप एक ही अटेम्प्ट अपना पूरा 100% दे दो irrespective of what others are saying. If you want to do it then make sure that you are doing it. With this note ending this video here, so I am Sakshi Agrawal signing off.